झुंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि मेरे अंदर नर्वसनेस हो, एक ऐसे एक्सपर्ट से जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे सामने है DTU रैंक 9 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्टेड गर्वित सचदेवा, उनके फादर जो कि टीचिंग इंडस्ट्री के एक माने जाने धुरंधर हैं। और आज हम लोग जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, गर्वित को डिप्लोमा करवाने के बारे में, और उनका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जितनी गर्वित की पढ़ाई के बीच में जो मोड़ आए और आप लोगों को उनसे क्या सीखना चाहिए, सब कुछ हम लोग जानेंगे आज। तो गर्वित कैसे हो बेटा? बढ़िया सर। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। सबसे पहले तो नहीं सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया हम लोगों को। बेटा तुम एक पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हो, और जिस टाइम में 3 साल पहले पापा ने तुम्हें डिप्लोमा के लिए बोला था, क्योंकि तुम्हारे साथ के तुमने स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से की है, तो जब पापा ने डिप्लोमा ज्वाइन करने के लिए बोला था, तब तुम्हें कैसा लगा था कि पापा सारे बच्चे 11th-12th में जा रहे हैं, या पापा जैसा बोल रहे थे वैसा ही कर लेना था? मेरे दिमाग में तो मतलब एक ही चीज़ थी कि बीटेक करने का आसान रास्ता होगा ये, कि पापा ने भी बताया था कि लेटरल एंट्री होता है, लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम में कम बच्चे होते हैं कंपैरेटिवली जेई से। तो यही थॉट था हमेशा से कि यहाँ पर कम कंपटीशन होगा और मैं अपने गोल तक थोड़ा ईजियर पाथ ले लूँगा और मोर जान पाऊँगा जो चीज़ें बीटेक में पढ़नी है उनके बारे में, क्योंकि डिप्लोमा में सारी बीटेक की पढ़ाई है। जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वो स्किप करके सीधा कोडिंग कर पाऊँगा। ये सोच के मतलब मैंने डिप्लोमा का डिसीजन में एग्री हुआ था। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा डिप्लोमा को लेकर? डिप्लोमा को लेकर एक्सपीरियंस बहुत मेरा अच्छा ही रहा, क्योंकि 10th के बाद बहुत ही मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट से आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल और मतलब बहुत कंट्रोल होता है। तुम अंबेडकर CSE से हो। हाँ जी। कुछ पेरेंट्स ना सोचते हैं कि 10th के बाद जो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसको इतनी दूर भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो आप लोग को कभी नहीं लगा कि 10th किया है अभी तो इसको इतना दूर भेज दिया जाए? कभी आप फील नहीं की इस बात को? नहीं, डर तो बिल्कुल था। ऑब्वियसली बच्चा इतना दूर जाता, लेकिन ये जब सेंट माइकल में भी जा रहा था, जब ये इसने स्कूलिंग कर रहा था, तब भी 1 घंटे का डिस्टेंस था। तो एक आदत तो पहले से भी थी, लेकिन जब ये इतनी दूर भेजना, वो भी पूरा डर था कि 11th-12th हम इसको नहीं करा रहे हैं, डिप्लोमा करा रहे हैं। सर तो बहुत कॉन्फिडेंस थे, और पर मेरे अंदर तो डर था, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन डिसीजन बिल्कुल अच्छा था, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा गाइड किया था। ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा, इसने अच्छा नॉलेज ली वहाँ पर डिप्लोमा में, अच्छा किया, और बहुत खुश भी था ये करके। और मुझे सारा डर भी मेरा निकला, जो 11th-12th का डर था कि कैसा रहेगा, 11th-12th नहीं कर पा रहा तो, लेकिन सारा पढ़ाई कराएगी। अब आप बच्चों को क्या गाइड करती हैं कि उनको डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल डिप्लोमा करना चाहिए सर। कई बार क्या होता है, 11th-12th में मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो हम उससे बच जाता है बच्चा, और पूरा फोकस होके अपने कैरियर को लेके सोच पाता है। तो उस टाइम में आप लोगों का कुछ डिस्कशन चला था, या फिर ये हो गया था कि हाँ ठीक है, पापा ने बोल दिया या आपने बोल दिया तो ओके अब तो ये करना ही है? लाइक देखो, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से हूं, तो मुझे पहले से पता था कि इंजीनियरिंग में जाना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप डिप्लोमा के थ्रू जाइए या फिर आप 12th कीजिए और एंट्रेंस दीजिए IIT वगैरह। तो मेरे को अपने बच्चे की खासियत पता थी और कमी भी पता थी। खासियत ये थी कि इसकी लर्निंग पावर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी सीटिंग नहीं थी। और जब हम बात करते हैं IIT की, तो वहाँ मुझे सीटिंग चाहिए। अगर बच्चा बैठ के 10-12 घंटे नहीं दे रहा है तो मैं नहीं मानता कि सिलेक्शन ले पाएगा अच्छे कॉलेज में।
तो डिप्लोमा मेरे को आसान रास्ता नज़र आया अपने बच्चे के हिसाब से, बट वहाँ भी एंट्रेंस है, कोई ईजी तो है नहीं, बिना गाइडेंस के वहाँ भी नहीं मिलने वाला कि हेलो आएगी आपने लिया और एडमिशन ले लिया। फिर मैं आपसे संपर्क हुआ तो यहाँ पर मैंने उसको कोचिंग करवाई डिप्लोमा की जी। एंट्रेंस क्लियर किया इसने, अम्बेडकर इसको मिला। मैं रहता हूँ टैगोर गार्डन, अब टैगोर गार्डन से अम्बेडकर मेट्रो का सफ़र, तो इस गर्वित की मम्मी थोड़ा सा घबराएं कि भाई मेट्रो पे अकेले कैसे इतनी दूर, बट ये ऑलरेडी ना सेंट माइकल पूसा रोड से अपनी स्कूलिंग कर रहा था और 10th इसकी सेंट माइकल पूसा रोड से है, तो लगभग आधा रास्ता के आसपास का तो ये कवर करता ही था मेट्रो से, तो मेट्रो का हैबिचुअल हो चुका था। तो अम्बेडकर निर्माण घाट मेट्रो स्टेशन उतरो और वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो मैंने कोई बात नहीं, और फिर बाहर निकलेगा तो चीज़ों को सीखेगा भी, कब तक स्पून फीडिंग करेंगे। Exactly. और फिर इसने वहाँ पर डिप्लोमा करा अच्छे से, डिप्लोमा के बाद उस समय भी गाइडेंस आपसे मिलती रही, फर्स्ट ईयर में पूरा कोच ट्यूशन के लिए आपके पास आता रहा डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स के लिए। फिर फाइनल ईयर में हमने बीटेक के लिए एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, और लास्ट ईयर भी इसने आईपीयू में रैंक निकाली, तो आईपीयू में तो मिल गया पर, तो हमने आईपीयू का जो है MSIT महाराज सूरजमल अपना ज्वाइन करवा दिया फर्स्ट ईयर। इस बार फिर DTU इसके पास है और ये DTU के पास जा रहा है, और इसके लिए आप लोगों का मतलब दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सर। सर मैं एक बात रियल में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके एक्सपीरियंस को रियली मैं सैल्यूट करता हूँ। जब आप गर्वित को लेकर के यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम में, तब आपने क्या क्या एनालाइज किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चे को पढ़ा भी पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं। रियलिटी है कि जैसा मैंने बताया मैं खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरा खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे उस दौरान। तो मेरा एक स्टूडेंट जिसने 10th मेरे पास करी, वो बच्चा पॉलिटेक्निक के लिए 10th के बाद आपके पास उसने ज्वाइन कर रखा था। उसके फादर मेरे पास आते हैं उसकी छोटी बहन के एडमिशन के लिए, तो मैंने उस बच्चे का फीडबैक लिया क्या कर रहा है, तो उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे, तो मेरे को एकदम से सर्चिंग में तो था ही मैं इसकी, कि घर में डिस्कशन चल रहे थे कि भाई पॉलिटेक्निक का वो करना है। तो आपका पता चला मुझे, मैं जब यहाँ पर आया, अब चूँकि खुद टीचिंग इंडस्ट्री से हूँ, तो आपसे जब मैंने बात करी, लगभग मैं आपके पास आधा घंटा मैंने आपका टाइम लिया, और उस आधे घंटे में एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली आपका इंटरव्यू ले रहा था। मैं आपके पास इसलिए नहीं आके बैठा कि मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने आया हूँ, मैं ये सोच के बैठ गया कि मुझे टीचर जो अपॉइंट करना है अपने पास। तो जब आप लोगों से बात हो गई और मुझे समझ में आ गया कि आपके पास बखूबी सारी नॉलेज है और सिस्टमेटिकली आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो मेरा बच्चा यहाँ पर जो है वो सेफ है और ये सिलेक्शन ले जाएगा। गर्वित, जब तुम बहुत छोटे हुआ करते थे, आज से 4-5 साल पुरानी बातें हैं, तो जब फर्स्ट टाइम में पॉलिटेक्निक के टाइम में एडमिशन के लिए आए थे, तो उस टाइम में तुम मोस्टली पीछे बैठा करते थे, लेकिन तुम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, ये मुझे मालूम है। तो पीछे बैठने का कोई राज था या फिर? सर मैं अपने दोस्त के साथ बैठता था हर वक्त, तो मतलब वहाँ पर डिस्कस करना क्वेश्चन को आसान हो जाता था, और हमारा ऐसा रहता था कि मतलब जैसे अगर क्वेश्चन हो गया वहाँ पर क्लास में और हो गया, तो मतलब बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड थोड़ा बच जाता था, तो हम साथ मिलकर अगले क्वेश्चंस करने बैठ जाते थे। हमारे पास मतलब फ़ोन वगैरह में खोल के रखते थे, अगले क्वेश्चन करने लग जाते थे, तो ये थोड़ा रहता था कि हमारे कोऑर्डिनेशन बनी रहती थी। और फर्स्ट सीट पे करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप भी डिस्ट्रैक्ट हो गए ये बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन लीड के बैच में तुम आगे बैठते थे। तब जो फ्रेंड ग्रुप था वो आगे बैठता था, फ्रेंड ग्रुप के साथ साथ मैं आगे पीछे होता था। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ का अच्छा रहा? नहीं, डिप्लोमा टाइम का मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही था। मतलब तुम पीछे बैठोगे। थोड़ा फ्री हो जाता है आदमी पीछे बैठ के। तो तुम्हारा क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो क्लास का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब जो मेजर क्राउड था वो अच्छा बच्चों का ही था, और जब भी मतलब हमें कोई भी डाउट होता था वो तो हम आपसे डायरेक्टली पूछते थे, पर आप पर्सनली भी एक एक बच्चे से पूछते थे कि मतलब जैसे कभी मुझे मतलब मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि समझ आया कि नहीं आया, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ बच्चों तक सीमित था वो, आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों से पूछते ही थे पर्सनली। और आपका जो 1-to-1 इंट्रैक्शन था बच्चों से वो बहुत अच्छा था, जैसे चेक लिस्ट चेक करना, 1-to-1 आप बुला के चेक लिस्ट चेक करते थे, और उसके अकॉर्डिंगली बताते भी थे कि तुम्हें यहाँ बेटर करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो मैम जिस दिन इसका रिजल्ट आया और आपको इसकी रैंक के बारे में पता चला, तो आपको कैसा लगा? सर मेरे लिए तो ये सपना मेरा पूरा हो गया ना, वैसा था, और मेरे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि
पॉसिबल आप लोगों की हेल्प से हो पाया बिल्कुल। और मैं बहुत खुश भी थी और रोना भी आ रहा था। फिर याद आया कि सर ने बोला था कि मैं इसका एडमिशन करा के रहूँगा, आप टेंशन, आप मेरे बच्चे इसको छोड़ के यहाँ पे जाओ, मैं पक्का इसकी सीट निकालूंगा कि बच्चा कैपेबल भी है और हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे भी इसको। और वही किया सर आपने। मैं क्या बताऊँ, जब आप डिप्लोमा का भी इसका करा रहे थे कि मैं सबको बोलती भी थी कि मैं नहीं उठा पाती, सर का कॉल उसको इनको बच्चों को उठाता है पर्सनली कॉल करके उठाना कि आप उठो, रेडियो पेपर दो। मतलब सर का आपने ना प्यार से भी डांट से भी हर तरह से बच्चे को सपोर्ट किया है। मतलब जहाँ बच्चा घबराता भी था तब आप उसे स्ट्रॉन्ग कराते थे, नहीं तुम अच्छे हो, अच्छे कर सकते हो, हर तरह से सपोर्ट किया है सर। ये जो मेरा ये ड्रीम या बच्चे का हम सबका ड्रीम है वो आपके मेहनत से ही पूरा हुआ है सर। थैंक यू सो मच। वैसे मैं ये जहाँ तक जान पाता हूँ कि आपकी फैमिली रात में लेट सोती है और सुबह सुबह मैं कॉल कर देता था तो उस टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, ऐसा नहीं लगता था कि यार नहीं तो फ़ायदा हो जाता था ना, रात में तो मैं इसके साथ लगा रहता था और जो ये 3-4 घंटे 5 घंटे की अपनी नींद ली उसके बाद आप उठा देते थे, तो मेरे लिए ईजी हो जाता था एक्चुअली। मतलब इस चीज़ के लिए आपको सैल्यूट है सर कि सुबह उठ के एक एक बच्चे को आपको कॉल करना कि बेटा चल उठ जा और टेस्ट शुरू कर, प्रैक्टिस शुरू कर। तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है उसमें, समझ सकता हूँ इसी को। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे कि तुमने 1 साल सूर्य मिल से पढ़ाई की और अब तुम डिसीजन लिया तुमने कि मैं DTU के इलेक्ट्रिकल में जा रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि या मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली है और ये कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, तो मुझे कंप्यूटर साइंस को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर अगले 2 साल के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं 1 और साल बैक जा रहा हूँ? इन दोनों चीज़ों का आंसर मतलब DTU खुद ही है, क्योंकि DTU पहली बात तो एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं है कि कोडिंग की जो प्लेसमेंट्स है उसमें बाकी ब्रांचेस के बच्चे नहीं आ सकते। तो चाहे वो कौन सी भी ब्रांच हो, वो अपनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग करके इंटरव्यू देके वो भी एक टेक जॉब ग्रैब कर सकता है। तो और दूसरा भी यही था कि 1 साल ख़राब ज़रूर हो रहा है, बट शायद मैं DTU क्लियर करके 3 साल आगे पहुंच जाऊं। एग्जैक्टली तो 3 नहीं 10 साल भी आगे पहुंच सकते हो। कुछ कह नहीं सकते बस वही बात है। तो सर आपने ये कब डिसीजन लिया कि गर्वित को दोबारा से लेटरल एंट्री एग्जाम देना? तो मैंने लास्ट ईयर ही ले लिया था। अरे वाह क्या बात है। हमारे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं जो कुछ था पाने के लिए था। IPU से तो BTech कर ही रहा था ये, अगर नहीं होता किसी वजह से तो ठीक है आप कंटिन्यू करो। तो गर्वित तुमको क्या लगता है कि इस बार DTU का एग्जाम जैसा लोग डिफ़िकल्ट बता रहे थे, और नो डाउट तुम भी बता रहे हो कि डिफ़िकल्ट था, तो कौन सी ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से तुम 9th रैंक तक पहुंच पाए? सर आई गेस जो मतलब वहाँ पर बैठ के जो टेम्परामेंट था वही मेन था, क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा से मतलब लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही था, मैं क्वेश्चन को मतलब देखते ही छोड़ देता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा या फिर मुझसे नहीं होगा तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं अपने हाथ पैर मारूं, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। चाहे वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड में ले ले, पर अगर अभी इसने 5 मिनट ले लिए और लास्ट में 5 मिनट ले रहा है तो उसमें फ़र्क है। अभी इसने 5 मिनट ले लिए तो उसने मुझे पैनिक कर दिया कि मेरा टाइम कम बच गया है बाकी क्वेश्चंस के लिए और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वो छोड़ के जो क्वेश्चन मेरे से हो रहा है कि हाँ ये मैं तुरंत कर दूंगा, तो मैं ये करता गया, फिर आखिर में उन क्वेश्चंस को देखे जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग थे। तुमको क्या लगता है कि प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल होता है? सर टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली DTU जैसे एग्जाम के लिए जहाँ पर क्वेश्चन पर हमें बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हमारा टाइम मैनेजमेंट सिखाता है हमें। एक तो हो गया कि हमने सीख लिए क्वेश्चन कैसे करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सीख लिए कैसे करना है, पर अगर हमें टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता तो फिर वही होगा जो मतलब हमारा वहाँ पर जाके पैनिक हो जाएंगे हम, तो वो ट्रेनिंग होती है उससे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे ने पूरी साल तैयारी नहीं की है और वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि वो टेस्ट सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा? तो जैसा मैंने बोला टेस्ट सीरीज़ का मेजर पर्पस हमारा टाइम मैनेजमेंट सिखाने का रहता है, तो फिर अगर तुम्हारा पहले से ही कॉन्सेप्ट्स रेडी नहीं है तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस का क्या मतलब। तो अंटिल वो स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी अंटिल तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? सर टेस्ट सीरीज़ के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए मैं कहूँगा कि आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो क्वेश्चन को। फर्स्ट, जिन क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो पहले इस वे में देखो कि कैसे इनका टाइम कम हो सकता है, कि मतलब तुम्हें आता भी था लेकिन टाइम ज़्यादा लगा। एक हो गया कि मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ है पर लेकिन
डिफ़िकल्ट है वो, तो डिफ़िकल्टी के बेसिस पे तुम देख सकते हो, टाइम के बेसिस पे देख सकते हो, और थर्ड हो गया कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि मतलब ये कॉन्सेप्ट गलती से छूट गया है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, मिशन इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज को लेकर तुम क्या बोलोगे? सर मिशन इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, और मतलब वो 4 चीज़ों में डिवाइड रहती थी। हमारे चैप्टर वाइज होते थे, सब्जेक्ट वाइज होता था, फुल लेंथ होता था और PYQs होते थे। तो चैप्टर वाइज हमारा पर्टिकुलर चैप्टर बिल्ड कर देती थी, और जब हम सब्जेक्ट वाइज देते थे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर पाते थे। वाइल फुल लेंथ टेस्ट हमारा स्पीड का प्रिपरेशन तो करती ही करती थी, साइड बाय साइड एक्यूरेसी का भी करती थी, और मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी चीज़ इन दोनों में से रह गई तो रिजल्ट लाना थोड़ा मुश्किल बढ़ जाता है। और PYQs तो ऑफ कोर्स हमारा पिछले ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन हमें बता देते थे, तो उससे हम और अंदाज़ा लगा पाते थे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो गर्वित, तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग है कि तुम अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करोगे? कि तुमने बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कोडिंग के साथ ही काम करूंगा। ऑफ कोर्स सर, मैं बहुत चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तो शुरू हो रहा है, पर मतलब ये मैंने सोच रखा है मैं अपनी गाइडेंस में कहीं कमी नहीं रहने दूंगा। अलग अलग लोगों से मैं पूरी नॉलेज लेके उसको एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करूँगा। पर अभी के लिए तो मैंने यही सोचा है कि मैं कोर की जो पढ़ाई है वो तो करूँगा ही करूँगा, साइड बाय साइड अपना कोडिंग रिलेटेड स्किल्स भी बनाता रहूँगा, जिससे प्लेसमेंट्स में मैं अच्छा कुछ कर पाऊँ। सर, आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे आने वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सजेस्ट कीजिए कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए लेटरल एंट्री के लिए। देखो, अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि मुझे लेटरल एंट्री के लिए जाना है, तो बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि अर्ली स्टार्ट आप शुरू कर दो, आज ही शुरू कर दो। नहीं करना अलग बात है, तो फिर शुरू ही मत करो। बट मैं आज अभी रुक जा, 2 महीने बाद देखता हूँ, 3 महीने बाद देखता हूँ, लास्ट में क्रैश कोर्स कर लूँगा, टेस्ट ज्वाइन कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। आज ही स्टार्ट करो अगर करना है। अच्छे इंस्टीट्यूट को तलाशो, घर बैठकर भी कुछ नहीं होने वाला, गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप सब्जेक्ट नॉलेज ले लोगे घर बैठ के, इतना सारा कर लोगे, आना उसमें से इतना है, तो हमें नहीं पता कि वो इतना क्या है। मैंने जब गर्वित के लिए करा, डिसाइड किया करना है, तो बात खत्म हो गई और आपके पास लाके छोड़ दिया। आप जानो, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिलेक्शन निकाल के दो, मेरी जो हेल्प चाहिए बताओ, मैं वो कर दूंगा। मुझे रात भर जगना है बच्चे के साथ, मैं जग जाऊंगा। सुबह उठना है जल्दी, मैं उठ जाऊंगा। आप मुझे बताओ ये काम करवाना है, ये क्वेश्चंस करवाने हैं, मैं घर बैठ के वो भी करवा दूंगा। तो आपने पूरा काम किया, सब्जेक्ट नॉलेज दी बच्चे को, अच्छा मटेरियल दिया, अच्छा कंटेंट दिया, टेस्ट लिए, गाइडेंस दी, मोटिवेट किया, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ डांटा भी, गुस्सा भी किया। तो सारी चीज़ों का असर है आज ये DTU में पहुँच चुका है। तो जल्दी स्टार्ट करें, टाइम से स्टार्ट करें, वेट ना करें। अच्छा गर्वित, हम लोग मेनली DTU के बारे में बात करते हैं क्योंकि DTU के एग्जाम में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और तुम्हें लगभग पूरा मैथ्स अभिषेक सर ने पढ़ाया है। अभिषेक सर के टीचिंग स्टाइल को लेकर के तुम क्या बोलोगे? सर अभिषेक सर हमेशा मतलब बेसिक्स से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो बेसिक बीच में भी छोड़ देंगे। अगर बच्चे को छोटी सी HCF LCM भी नहीं आता तो वो तुरंत बता देंगे बोर्ड पे HCF LCM ये होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये समझो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी अभिषेक सर की, और उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, और वो बहुत स्लो बोलते थे, मतलब ऐसा नहीं बहुत तेज बोल के ख़त्म कर दिया, वो बहुत कामली बोलते थे और अच्छे से पढ़ाते थे। मुझे अभिषेक सर का पढ़ाया हुआ सब मतलब अच्छे से समझ आ गया था। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सेक्शन को लेकर तुम क्या बोलोगे कि उसके अंदर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर रीजनिंग तो स्पेशली मतलब प्रैक्टिस ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने पैटर्न्स देखोगे क्वेश्चंस के, उसी से होगी रीजनिंग। तो और कोई तरीका तो है नहीं रीजनिंग करने का। और एप्टीट्यूड में तो कॉन्सेप्ट समझ के भी हो जाता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिए हो जाता है। रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, रीजनिंग को टाइम देना पड़ता है। गर्वित की सर मैं एक तारीफ करूं या पहले बुराई करूं? दोनों कर दो सर, दोनों ही है। तारीफ नहीं करो, मैं बैलेंस ही रहता हूं, बुराई जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। इसकी तारीफ करता हूं सर। इसको पढ़ाते टाइम ना मुझे डर लगता था कि ये तो इसको आती होगी चीज़ें, मतलब ये उस चीज़ को ना इतने अच्छे तरीके से कॉप अप करता है। मतलब जैसे इसने एप्टीट्यूड वाली बात की ना, तब मेरे को याद आया कि मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाता था ना, तो ये क्वेश्चन के अंदर एप्टीट्यूड लेकर आ जाता था कि सर ये एप्टीट्यूड के इस तरीके से भी तो हो सकता है। हाँ भाई हो तो सकता है बिल्कुल, मतलब ये मतलब हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर एप्लीकेबल हो पाता था वहाँ पर ये दिमाग लगा पाता था। ये प्रेजेंट माइंड रहता था। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसकी गड़बड़ क्या होती थी?
लिखना नहीं चाहता है, लिखे देखा तो चोर था ही है। लिखना नहीं चाहता है सर, ये इसकी सबसे बड़ी और गड़बड़। जितना भी पढ़ाते थे सब दिमाग में रखता है उसको, जब जहाँ रूल का मतलब जहाँ से यूज करना है इसी तो मैं इसको परेशान नहीं करता हूँ। हाँ। मैं कुछ बोल रही, मैं कहा जब जिसके पास डेटा स्टोर है, टेस्ट हो हाँ, क्योंकि अभी रिटर्न एग्जाम नहीं है ना, ये बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं कि थ्योरी लिखनी है, तो इसलिए चलो चल गया काम। लेकिन जहाँ थ्योरी लिखनी है वहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। सर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, आपको क्या लगता है कि डिप्लोमा के क्या क्या बेनिफिट्स? डिप्लोमा का सबसे बड़ा बेनिफिट, देखिए जो बच्चा पहले से ही प्लान कर रहा था मैं 11th में साइंस लूँगा, फिर 12th साइंस से करके IIT करूँगा, ठीक है, वो तो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग की तरफ जा ही रहा है। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने ना कॉमर्स ले ली या वो ह्यूमैनिटीज़ में चला गया, अच्छा बच्चा था, शायद किसी दिखावे में कि मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया मैं भी कॉमर्स कर लूँ, मेरे मामा के लड़के ने वो CA बना था मैं भी कर लूँ, लेकिन उसका बाद में इंटरेस्ट बनता है कि नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। अब वो फंस गया, अब तो कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा। बट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है उसे कि 10th के बेस पर वो दोबारा से डिप्लोमा करे, डिप्लोमा करके वो फिर आगे बीटेक की तरफ चला जाए। तो चाहे उसने 11th कॉमर्स से ली भी थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 11th ह्यूमैनिटीज़ से था तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साल 2 साल ख़राब हुए, बिल्कुल ख़राब हुए, लेकिन अगर अपना सपना पूरा करने के लिए वो साल 2 साल तो ख़राब करने पड़ेंगे। या तो इंजीनियर मत बनो, फिर अपने उसी स्ट्रीम में चलो, और अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, भले आपने कॉमर्स ले ली, तो 10th के बेस पर आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा करके आप, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। अच्छा, इन द लास्ट गर्वित, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि मिशन इंजीनियरिंग के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? सर मिशन इंजीनियरिंग मेरी जर्नी में तो मतलब पूरे टाइम साथ रहा है, 10th के बाद से, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिप्लोमा के एग्ज़ाम में मैं मिशन इंजीनियरिंग में था, डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी उसमें भी मिशन इंजीनियरिंग मेरे साथ था, और फिर बीटेक के एग्ज़ाम में भी था, और सेकेंड वाली बीटेक का एग्ज़ाम दिया तो भी था। तो मेरे लिए तो मतलब एक पाथ की तरह रहा है वो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। तो मिशन इंजीनियरिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, और मानता हूँ हर स्टूडेंट के लिए वो ये रोल प्ले करता है।